प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु ख्रीस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आप उन लोगों को सदा मार्गदर्शन करते और उनकी सहायता करते हैं जिनको आप अपने प्रेम और भक्ति में निरंतर बढ़ाते हैं। हमें आपके प्रति ऐसा प्रेम और भक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपके सबल संरक्षण पर पूरा भरोसा करते हुए आपके पवित्र नाम को साहस के साथ स्वीकार कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यशायाह 41 उसका 8 से 13। यशायाह 41 8 से 13। यहाँ यह लिखा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 56 साम 56। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़ कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं,
क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पे मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि प्राणी मेरा क्या कर सकते हैं। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टा फिरेंगे। ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा। मनुष्य मेरा प्राण क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझ पर धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूँ फिरूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानु होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं बाइबल में से पढ़ूंगी फिलिपियो पहला उसके 27 से लेके 30 आयत तक। फिलिपियन फर्स्ट वर्स 27 to 30। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हारा वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के सुने और पढ़े जाने पर आप सबको आशीष हो। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं। बुद्धि
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा जाएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 24 आयत से 33 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 24 to 33। हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को अब तक सुरक्षित रखा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में अपने घरों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम आज फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और आज के वचन के हिस्से जो हमारे सामने पढ़े गए वो पुराने नियम से यशाया उसका 41 अध्याय 8 से 13 आयत तक, फिलिप्पियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27 से 30 आयत तक, और सुसमाचार का हिस्सा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 24 आयत से 33 आयत तक। लेक्शनरी के अनुसार 8 संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट आज का जो थीम है, जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन गॉड्स सर्विस। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में निडर बने, या निडर होकर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन गॉड्स सर्विस। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, और उससे पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें फिर से आज संडे के दिन ही मौका दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें, आपके वचन से सीख सकें। प्यारे खुदा, हमारा वचन का बोलना और सब लोगों का सुनना आपकी महिमा के लिए हो, और हम सबको आप आशीषित करें ताकि हम आपके वचन को केवल सुनने वाले ना हो बल्कि इस पर चलने वाले भी बन सकें। सबको आप आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा स्तुति कर सकें और प्रभु की आराधना कर सकें। और ये समय है कि हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, और आज का हिस्सा जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 24 से उसकी 33 आयत तक जो है हमने पढ़ा है। और मत्ती 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक लिमिटेड मिशन देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम अन्य जातियों में मत जाना, लेकिन इस्राएल के जो लोग हैं, इस्राएली जो नगर हैं, शहर हैं, उनमें जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को बताओ जाकर कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपना अधिकार दिया था, जिस पर हमने लास्ट संडे मनन किया था कि प्रभु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का, मुर्दों को जीवित करने का, और सब प्रकार के अशुद्ध आत्माओं पर, दुर्बलताओं पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया था। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं 16वीं आयत से और उसकी 23 आयत तक, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जब भेजते हैं तो उनको बताते हैं कि जब वो प्रचार कार्य करने के लिए नगर नगर जाएंगे तो उन्हें बहुत से लोगों के सताव का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में
भेजता हूँ। इसलिए सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनना, और परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। और आगे हम इसको पढ़ सकते हैं, भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हम 16 से 23 तक ये बात पढ़ सकते हैं। और तब यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना जो है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सब नगरों में फिर ना चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें सताव के बारे में बताते हैं कि उन्हें मिनिस्ट्री में, अपनी सेवा में बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ेगा। और ये जो सताव था, ये इन्हें अभी एक प्रैक्टिकल रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह उन्हें करवाना चाहते थे कि वो जाने कि कैसे कैसे सताव उनको सहन करना पड़ेगा। आज जो हमने वचन का हिस्सा पढ़ा है वो 24 और उसके 33 आयत तक जो है, 24 से 33 आयत तक। यहाँ पर एक हम बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बार एक शब्द को यूज करते हैं कि मत डरो, या डरना मत जो है, या मत डरना जो है। और 3 बार जो है इन 24 से लेकर और 33 आयत में यीशु मसीह इस बात को महसूस करते हैं। और आज हमारा थीम भी ये है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उसकी मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, उन लोगों को निडर होकर परमेश्वर का कार्य करना है, अर्थात उनको डरना नहीं। अगर वो डर के काम करेंगे तो वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, क्योंकि डरने वाला व्यक्ति जो है हमेशा जो है डर में लगा रहेगा कि जो है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो परमेश्वर की इच्छा कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो आइए हम यहाँ पर इस हिस्से में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें जो है किन किन डरों से जो है मुक्त करना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि जब हम मिनिस्ट्री करेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु के प्रचार का कार्य करेंगे, या अन्य किसी भी प्रकार की जब हम सेवा करेंगे, तो विश्वासियों के जीवन में, मसीहों के जीवन में, सेवकों के जीवन में किस किस तरह के सताव आते हैं। तो 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। तो यहाँ पर हम पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है बताते हैं कि जो चेला होता है वो अपने गुरु से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। किस मामले में? इस मामले में कि यीशु मसीह जो है उनका गुरु है, और जो सताव और जो परेशानियां या जो विरोध यीशु मसीह को सहना है, उससे ज़्यादा जो है कोई भी उसका चेला नहीं सहेगा। बल्कि अगर उसके बराबर भी उस सताव को सह लें तो भी जो है वो उनके लिए ये काफ़ी होगा। तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्या हमें सिखाना चाहते हैं। जीसस टॉट दैट वी शुड नॉट हैव द फियर ऑफ परसिक्यूशन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं कि एक सेवक के मन में जो है वो सताव का डर नहीं होना चाहिए कि लोग हमें सताएंगे, इसलिए जो है हम प्रभु का कार्य ना करें जो है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे जो है यानी घर के स्वामी को शैतान कहा है तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि चेलों को भी जो है वो सताव सहना पड़ेगा, वो विरोध सहना पड़ेगा, वो तमाम बदनामी को सहना पड़ेगा, तमाम बुरी बातों को सहना पड़ेगा जो लोग जो है यीशु मसीह का विरोध करते हैं। जैसा कि अगर हम मत्ती 12 में पढ़ते हैं 24 में, तो जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को ठीक किया, तो यहूदियों और शास्त्रीय फरीसियों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये जो यीशु है ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो जब यीशु मसीह जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, उसे जब लोगों ने कहा कि ये शैतान के राजा जो है दुष्ट बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम्हें भी लोग जो है इसी तरह बदनाम करेंगे। और हम देखते हैं कि जब से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है तब से लेकर आज तक परमेश्वर के जो दास दासियां हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का काम करने वाले हैं, उनको सताया जाता है। चाहे वो सताव बाहरी हो, चाहे वो परसिक्यूशन जो है आउटसाइड से हो या इनसाइड से। इनसाइड मतलब चाहे वो चर्च के बाहर से हो या चर्च के अंदर से हो है।
तो दोनों प्रकार का सताव है। आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारी जगह चर्चों को जलाया जाता है, पास्टरों को मार दिया जाता है या पास्टरों को धमकाया जाता है, तरह तरह की उन्हें धमकियां दी जाती हैं और उन्हें काम करने से रोका जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कई बार जब कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के लोग कार्य करते हैं तो वहां पर भी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उनका विरोध करते हैं। अगर कुछ भी बदलाव या कुछ भी कोई नई चीज या कुछ भी जो है कोई परमेश्वर का दास करना चाहता है तो लोग जो है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार जो है जो चर्च के लोग हैं वो गुटबाजी में पढ़कर, तरह तरह की राजनीति में पढ़कर, तरह तरह की बातों में पढ़कर जो है वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। और कई बार ये सताव जो है कलीसिया से होता है, कई बार ये सताव ऊपर से अधिकारियों से भी होता है। तो ये हम देखते हैं कि सताव जो है वो एक विश्वासी के जीवन में, एक परमेश्वर के दास या दासी के जीवन के अंदर जो है ये जरूर आएगा और इस सताव को से हमें डरना नहीं है। और जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 3 और 4 अध्याय में जब प्रेरितों ने एक लंगड़े को ठीक किया, उन्होंने कहा था कि यीशु के नाम से उठ जो है, और वो उठ बैठा था या वो चलने लगा, वो जो है प्रभु की गवाही देने लगा। तो फरीसियों ने, शास्त्रियों ने चेलों को पकड़कर कहा कि 4 अध्याय में प्रेरितों के काम में कि तुम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करोगे, है ना। और उन्हें जो है मारा गया, उन्हें डराया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, फिर उन्हें धमकाया गया कि तुम जो है अब से यीशु मसीह का प्रचार नहीं करोगे। लेकिन जो चेले थे वो बिल्कुल भी उनसे नहीं डरे थे और वो निडर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहे जाए। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत डरो। अगर 26वें आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि सोम से मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते उसे होठों पर प्रचार करो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों से जो चाहे वो बाहरी सताव करने वाले लोग हैं, चाहे वो कलीसिया के अंदर से सताने वाले लोग हैं, पास्टर को, प्रचारकों को या अन्य प्रभु के लोगों को सताने वाले लोग हैं, उनसे ना डरो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात छिपी नहीं है जो उजागर ना की जाएगी, जो है वो कुछ ऐसा ढपा नहीं है जो रिवील ना किया जाए या प्रकट ना किया जाए। उनकी सच्चाई जो है परमेश्वर प्रकट कर देगा लोग के सामने कि क्या वो सही है या वो लोग गलत है। वो किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, किसी दास को जो है का बुरा कर सकते हैं, उसका नुकसान कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका नुकसान जो है वो तो दुनिया में पास्टर का नुकसान कर रहे हैं थोड़ा सा, या प्रचारक का, या किसी मसीह विश्वासी का, या किसी भले इंसान का वो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपना नुकसान स्वर्ग में कितना कर रहे हैं। क्योंकि वो दुनिया में किसी को परेशान कर सकते हैं, और सताव सहने वाले के लिए प्रभु ने कहा कि आनंदित और मगन होना चाहिए, लेकिन सताव करने वाले के लिए लिखा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को नाजायज बिना किसी कारण जो है किसी निर्दोष को सताएगा और जानबूझकर किसी को परेशान करेगा तो स्वर्ग में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं, यानी न्याय के दिन सब कुछ ओपन हो जाएगा, सब कुछ जो है प्रकट कर दिया जाएगा कि कौन सही है या कौन गलत है। इसलिए जो है हर एक दास या दासी को, हर एक प्रभु के जन को, हर एक प्रभु के विश्वासी को ऐसे सतावों से, ऐसे विरोधों से, ऐसे परसिक्यूशन से जो बाहर से या अंदर से कलीसिया के आता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर है जो चिड़ियों का भी जो है ध्यान रखने वाला परमेश्वर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो है यहाँ पर 28वें आयत में फिर हम आगे देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो हम सबको का ध्यान रखने वाला परमेश्वर। तो दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जीसस टॉट नॉट टू फियर फ्रॉम द डेथ। पहला, जीसस टॉट नॉट टू फियर फ्रॉम द persecution. Secondly, Jesus taught us that we should not fear from the death. तो सबसे बड़ा जो डर है मनुष्य का वो मृत्यु होती है ना। इससे बड़ा आई थिंक डर जो है वो कोई दूसरा नहीं है। बाकी सब व्यक्ति इंसान सह सकता है, लेकिन अगर मृत्यु अगर सामने हो या मौत सामने हो तो बड़े बड़े लोग जो है वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं।
और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम इंसान जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो भय है, डर है, वो मृत्यु का भय है। और दूसरे प्रकार का जो डर था वो लोगों को सहन करना पड़ेगा, परमेश्वर की सेवा में चेलों को सहन करना पड़ेगा, वो था मृत्यु का डर है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। तो यहाँ पर यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से जो मृत्यु की हमें धमकी देते हैं मारने की, या मृत्यु का हमारे सामने जो डेथ का जो है डर है, उस डर से भी हमें ऊपर उठना है और उससे भी हमें पार होना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़े एनकरेजमेंट हमें करते हैं। वो कहते हैं कि उनसे भी, ऐसे लोगों से भी मत डरना, मृत्यु के डर से भी तुम्हें नहीं डरना है, क्योंकि लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, और भाई का और पिता पुत्र का जो है बैरी होगा, वो एक दूसरे को घात करेंगे। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, कि हम उसके लोग हैं। इस कारण जो है कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे उदाहरण हम दुनिया में देखते हैं कि जब लोगों ने यीशु मसीह को जाना तो उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग उनके बैरी बन गए थे। साधु सुंदर सिंह का उदाहरण सबसे बड़ा इसमें हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया अपने परिवार में, क्योंकि वो एक सिख परिवार में थे पंजाब में, तो जैसे ही उन्होंने अपने माता पिता को इस बात के बारे में बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया है, तो उनका पिता और उनके भाई बहन जो है उन्हें मारने लगे। उनके मारने की उन्होंने योजना बनाई, उन्हें जहर दे दिया गया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, उनको मारने के लिए अपने लोगों को भेजते थे वहां पर, वो जहां भी होता था, ताकि उसे पकड़ कर उसे मार दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में साधु सुंदर सिंह अपने विश्वास में अडिग रहे, और वो जगह जगह जाकर पंजाब में, तिब्बत में जो है, अलग अलग शहरों में, हिमाचल में जो है, पंजाब, हरियाणा में, और जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्री में भी जाकर उन्होंने प्रभु का प्रचार किया। वो इन सब लोगों से मृत्यु का भय जो उसके जीवन में था, उस मृत्यु के भय से वो कभी डरे नहीं थे। तो आज परमेश्वर चाहता है कि पुनरुत्थान और जीवन जबकि प्रभु यीशु मसीह के पास है ना, तो हमें इस मृत्यु के भय को निकाल कर परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर चेले भी हमें मृत्यु के भय में हमेशा ही डरते रहते, तो चेले भी कभी प्रभु का प्रचार नहीं कर पाते, और प्रभु का अगर वो प्रचार नहीं कर पाते तो आज मैं और आप भी प्रभु के वचन को सीख नहीं सकते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य जो है शरीर को घात कर सकते हैं, उनसे मत डरना जो है। और दूसरी यहाँ पर और देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या पैसे में 2 गरैयें नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। जो चिड़िए हैं वो बड़ी आसानी से उस समय प्रभु यीशु मसीह के टाइम में मार्केट में मिल जाती थी, लोग बड़े आसानी से उन्हें जो है अपने भोजन के रूप में यूज करते थे, उन्हें खरीद कर। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन चिड़िए भी जो है वो परमेश्वर की इच्छा के बिना भूमि पर नहीं गिर सकती है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मूल्य बहुत उन चिड़ियों से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम ना डरो जाए। दूसरी बात जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि हमें मृत्यु के भय से नहीं डरना, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारे लिए आशा है कि यीशु मसीह हमारा जीवन है और वो हमें अपने जीवन में प्रवेश करेगा। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाना चाहते हैं कि जीसस टॉट वी शुड नॉट हैव फियर ऑफ पीपल, कि हमें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमें लोगों का भी डर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पर हम 32 और 33 आयत में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों के लिए ये चैलेंज था उनकी मिनिस्ट्री में कि बहुत सारे लोग जो है उन्हें सताएंगे, मारने की कोशिश करेंगे, परेशान करेंगे। तो जब वो अगर उनके अंदर डर होगा तो बहुत सारे लोगों के सामने जो है वो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करेंगे। और आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन समाज के डर से, लोगों के डर से, अपनी जाति के, अपने भाई बहनों के, अपने माता पिता के डर से वो कभी रिवील नहीं करते हैं, कभी प्रकट नहीं करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया है तो हमें उसका अंगीकार करना
जरूरी है। अगर मनुष्यों के सामने हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारा अंगीकार न्याय के दिन नहीं करेंगे, वो हमारा इनकार कर देंगे। शायद वो कह दें कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरे पास से चले जाओ। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमें निडर रहने के लिए कहते हैं कि हमें जो है नहीं डरना चाहिए। किन किन चीज़ों से? जैसे मैंने बताया कि हमें किसी भी तरह के सताव से, परसिक्यूशन से हमें नहीं डरना है, किसी भी मृत्यु के भय से नहीं डरना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो जब सद्रक मेशक अबेदनगो को वो आग में से बचा सकता है तो वो परमेश्वर हमें भी बचा सकता है। तीसरी बात जो मैंने बताई कि हमें लोगों से भी नहीं डरना है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुष्यों से डर कर जो है मसीह यीशु की गवाही नहीं देते और जो है परमेश्वर के अंगीकार नहीं करते। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों से डरते हैं और उसके सामने अंगीकार नहीं करते। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमें निडर रहने के लिए कहते हैं। और यशाया जो हमने 41 चैप्टर हमने पढ़ा है, उसका 8 से जब हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे बहुत ही एक आशीष देने वाले वचन वहाँ पे लिखे हैं, बहुत ही जो है एनकरेजमेंट देने वाले वचन यहाँ पर लिखे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन या पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, अगर हम 41:8 से पढ़ें, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों के लिए और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है और तजा नहीं है। 9वीं आयत में है कि तू मेरा दास है और मैंने तुझे चुन लिया है और तजा नहीं है। परमेश्वर कभी हमें त्यागता नहीं है। यदि उसने हमें एक बार चुन लिया है, अगर हम उसके प्रति वफादार बने हुए हैं, तो वो कभी भी हमें त्यागेगा नहीं जाए। और 10वीं आयत जो कि संसार की सबसे एक फेमस आयत है, जो हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को एक साहस देती है, हिम्मत देती है निडर रहने का, वो ये है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और लिखा हुआ है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हो जाए। और आज ये वायदे जो है परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। ऐसा नहीं कि केवल ये लिखी हुई बातें, बल्कि परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में इन वायदों को पूरा करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए जो है आज हमें निडर होकर परमेश्वर के काम करने की आवश्यकता है, प्रभु की सेवा करने की आवश्यकता है। यदि हम मनुष्यों से डरेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और यदि हम मनुष्यों को खुश कर देंगे तो हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। और ये परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है कि इस संसार में हमें प्रभु में एक मन रहना है, एक विश्वास रहना है, एक मन होकर हमें उसमें बढ़ते जाना है। फिलिप्पियों 1:27 में लिखा हुआ है, 28 में और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। पौलुस कहता है कि हम किसी भी प्रकार के विरोधियों से भय नहीं खाते हैं, क्योंकि ये लोग जो हमें नाश करना चाहते हैं, हमें जो बदनाम करना चाहते हैं, हमें जो मारना चाहते हैं, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ है। जिस परमेश्वर ने कभी अब्राहम को नहीं छोड़ा, उसने यूसुफ को नहीं छोड़ा, उसने दानियल को नहीं छोड़ा, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को जो है नहीं छोड़ा आग के भट्टे में, दानियल को शेरों के मान में नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर मुझे और आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है यहोशू को कि मत डर जाए, हिया बांध, दृढ़ हो जा और तेरा मन कच्चा ना हो जाए। वही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी कहता है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हम निडर रहें, हम प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वो मेरा और आपका ऐसा परमेश्वर है जो हमें तमाम बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बचाने की ताकत रखता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे जाए। हमें किसी भी तरह के सताव से, हमें मृत्यु के डर से और लोगों के भय से, लोगों के डर से, डराने से, लोग हमें डराएंगे जो है, हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और
भजन 91 में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसके साथ जुड़े रहना है, और तभी परमेश्वर अपने दासों की जो है देखभाल करेगा, जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो हर एक दास दासी के लिए जरूरी है कि हम प्रभु से अपने रिलेशन को मजबूत करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ एक मन हो जाए, एक तन हो जाए, उससे लिपट जाए, उसके वचन से लिपट जाए, उसकी आज्ञाओं से लिपट जाए, तो परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। और इसलिए जो गीत है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल देते हैं। प्रभु जो है आप इन वचनों के द्वारा जो है आप सबों को बहुत आशीषित करें, और ये वचन आपके और आपके परिवार में आशीष लेकर आए। सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सुरक्षित रहें। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे, और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सबको संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है, और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा, आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु, अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए, और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जिस तरह आपने उनकी ज़िंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपका पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा, जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु, आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता। होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं, और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं, या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप एक ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं, और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं, और कभी भी आप आकर जो है चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं, जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है, और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं, उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।